Good morning, students. I am रेखा कालरा from तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, हम एक पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, अर्थात सद्भाव प्रकृति की शोभा है। हमने यहाँ पढ़ा कि वन के सभी जीव जंतु अपने आप को वन का राजा बनने के लिए अपना अपना अधिकार जताते हैं। इसके बाद जैसे पिक है, काक है, गज है, व्याघ्र है, चित्रक है, सिंह है, वानर है इत्यादि। इसके बाद जब ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, वो कहता है कि मैं वन का राजा बनने के लिए एक उचित पात्र हूँ, दूसरा अपने आप को उचित ठहराता है। तो इनके लड़ाई झगड़े को देखकर प्रकृति माता प्रवेश करती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों। आज हम ये देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे कि प्रकृति माता उन सब जीव जंतुओं को क्या संदेश देती है। ध्यान से सुनेंगे। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेहपूर्वक, भो भो प्राणिने, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों, मिथः परस्परम, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आपस में क्यों झगड़ रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन है, अन्योन्य आश्रित है, वास्तव में सभी वन के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों, समाज में भी सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जिस प्रकार के वन के सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, उसी प्रकार समाज में रहने वाले व्यक्ति भी सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अब प्रकृति माता उनको कैसे समझाती है इस श्लोक के माध्यम से, जिसमें प्रीति के 6 लक्षण, प्यार के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति, देता है, प्रतिगृह्णाति, जो लेता है, गुह्यम आख्याति, रहस्य प्रकट करता है, अपने भेद बताता है, पृच्छति, पूछता है, भुंक्ते, सेवन करता है, भोज योजयत आना चाहिए यहाँ पर, जोड़ता है, च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम, इस प्रकार से ये 6 प्यार के लक्षण होते हैं। प्रकृति माता उनको प्यार का संदेश देती हुई कहती है, फिर से सुने। देते हैं, लेते हैं, रहस्य बताते हैं, पूछते हैं, भोग करते हैं और जोड़ते हैं, यह 6 प्यार के लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिने समवेत स्वरेन, सभी प्राणी सामूहिक स्वर से, यानी एक साथ। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे जब कहते हैं एक साथ, सामूहिक स्वर उसको कहते हैं। मातः कथयति तो भवती सर्वथा सम्यक, कथयति कहती तो हैं, भवती आप, सर्वथा सम्यक हमेशा सही, ये आप सब ठीक कह रही हैं। परम वयम भवतिम न जाने में, परंतु हम आपको नहीं जानते। प्रकृति माता जब उनको कहती है तो क्या कहते हैं आगे वन के जीव कि आप सही कह रही हैं, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचय के, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियः, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं, न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। प्रकृति माता क्या कहती है आगे कि मैं प्रकृति माता तुम सबकी जननी हूँ, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एव, सभी का ही, मत्कृते, मेरे लिए, महत्वम विद्यते यथा समयम, समय अनुसार सबका अपना अपना महत्व है। न तावत् कलहीन समयम वृथा यापयन्तु, तो आपस में समय को बर्बाद मत करो, बेकार मत करो। अपितु
मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। अपितु मिलकर ही मोदध्वं प्रसन्न रहो और जीवन को आनंद में करो। रसमयम आनंद में करो, मोदध्वं प्रसन्नता से रहो। तत् यथा कथितम, जैसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ है, प्रजानाम तो प्रियम हितम। कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है। पहला एक अंश देखें, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के हित में राजा का हित है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, राजा को अपना हित प्रिय नहीं है, यानी अपनी भलाई उसे अच्छी नहीं लगती, वो प्रिय नहीं है। प्रजानाम तो प्रियम हितम, लेकिन प्रजा का हित जो है वो राजा को अधिक हितकारी लगता है। फिर से देखें, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा का हित, राजा को अपना हित प्रिय नहीं है, राजा को किसका हित प्रिय है? प्रजा का। अपीछे और भी, और क्या कहा गया है? अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अगाध अथाह बहुत गहरे जल में, संचारी संचरण करती हुई, न गर्वम याति गर्व नहीं करती, अभिमान नहीं करती। कौन? रोहित है। रोहित जो है एक बड़ी मछली को कहते हैं। रोहित नाम की एक रोहू जिसको कहते हैं, वो एक बड़ी मछली होती है जो बहुत ज़्यादा गहरे समुद्र के पानी में संचरण करती है, उसके बाद भी वो अभिमान नहीं करती। दूसरी लाइन, अंगुष्ठोदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। अंगूठे के मात्र, जितना हमारा अंगूठा होता है, अंगूठे मात्र जल से ही शफरी, शफरी एक छोटी मछली होती है, रोहित है बड़ी मछली होती है, और शफरी एक छोटी मछली होती है। फुरफुरायते फुरफुराती है। एक अंगूठे मात्र थोड़े से जल में ही छोटी मछली फुरफुराती है, अर्थात वो अपने आप को दर्शाती है, यानी अभिमान करती है। जबकि बहुत गहरे जल में संचरण करती हुई रोहित नाम की मछली गर्व नहीं करती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विधाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च पर्यतन्ताम्। इसलिए भवन्तः आप सब, सर्वे अपि सभी, शफरीवत, शफरी कैसी मछली? छोटी मछली। एकैकस्य गुणस्य चर्चां व्याय, एक एक के गुण की चर्चा छोड़ दो। इसलिए आप सब शफरी की तरह, यानी छोटी मछली की तरह, एक एक के गुण की चर्चा को विहाय मैंने छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च और वन की रक्षा के लिए, पर्यतन्ताम प्रयास कीजिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्पम च गायन्ति और मिलकर दृढ़ संकल्प से गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कि आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, परस्पर विवादत है, प्राणिनाम जायते हानि, प्राणियों की हानि होती है। और अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, यानी जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, लाभस्तेषां प्रजायते, तो हम सबका लाभ होता है। जब हम आपस में लड़ते हैं तो प्राणियों की हानि होती है, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो इसमें हमारा लाभ होता है। कहने का भाव यह है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हानि होती है। हमें आपस में एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए, इससे हमें लाभ होता है। बच्चों, ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज निकालेंगे, अभ्यास कार्य, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 कल कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। और बच्चों,
आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करें। पहला क भाग है, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत। स्वरक्षायाम कस्याम, रक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए किम शब्द को स्त्रीलिंग में लाकर सप्तमी विभक्ति में कस्याम। गज है वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। शुंडेन केन तृतीया विभक्ति। वानर है आत्मानम वनराज पदाय चतुर्थी विभक्ति है कस्मै। मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का कस्यः विसर्ग भी आएंगे। यह भाग है, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। प्रकृति मातरम, माता शब्द स्त्रीलिंग है तो काम का में हलंत आएगा। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 4, इसमें आम या ना शुद्ध कथना नाम समक्षम, जो सही कथन है उसके आगे आम यानी हाँ का निशान लगाएंगे और जो अशुद्ध कथन है वहाँ पर ना ऐसा लिखेंगे। तो पहला है जैसे सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति। शेर अपने आप को परेशान करते हुए वानर को बंदर को मारता है क्या? बताओ, मारता है? नहीं तो न, इसके आगे लिख देंगे हम न। का इति बकस्य ध्वनि भवति। का क्या ये बगुले की ध्वनि होती है? नहीं तो न। तीसरा है काक पिक्यो वर्ण कृष्ण भवति। कौवे और कोयल का रंग काला होता है तो आम। चौथा है गज है लघुकाय निर्बल च भवति। हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है, नहीं तो इसके आगे लिखेंगे न। मयूर है बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यते। मोर बगुले के कारण से पक्षी के कुल को अपमानित करता है, सही है ये तो आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभ है जायते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है, आम। तो पहले में न, दूसरे में न, तीसरे में आम, चौथे में न, पांचवें और छठे में आम। इसके बाद बच्चों आप निकालेंगे प्रश्न नंबर 5। इसमें हमारे पास मंजूषा दी हुई है, उसमें से हमने शब्द वाक्यों में भरने हैं। मंजूषात है समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शब्द है हमारे पास, स्थित प्रज्ञ है, यथा समयम, मेध्या मेध्य भक्षक है, अहिभुक आत्मशलाघाहीन है और पिक है। पहला है कै भाग, का कह डैश भवती, कौआ कैसा होता है। तो मेध्य अमेध्य भक्षक है, पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाला होता है। डैश परभृत अपि कथ्यते, डैश को परभृत भी कहा जाता है। पिक है, ख भाग में पिक है। बक है अविचल है, स्थित प्रज्ञ है, ईव तिष्ठति। चौथा है मयूर है डैश इति नामना अपि ज्ञायते, अहि भुक। पांचवा है उलूक है डैश पद निर्लिप्त है, चासी। इसमें आ जाएगा आत्मशलाघाहीन है। इसके बाद छठा है सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम। एक बार फिर से देखें बच्चों, पहले में मेध्या मेध्य भक्षक है, फिर पिक है, फिर स्थित प्रज्ञ है, अहिभुक आत्मशलाघाहीन है और यथा समयम। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 6, जिसका शीर्षक है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। एक उदाहरण हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाले प्रश्न का हमारा व्याकरण में आएगा तो उसमें हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी क्योंकि कर्ता में तृतीया है तो उसको प्रथमा में लाना होता है, प्रथमा है तो उसे तृतीया में लाना है, कर्म में द्वितीया है तो उसे प्रथमा में लाना है। बाकी क्रियापद हमारे कैसे चेंज होते हैं वो आपको सारा नियम के अनुसार हम व्याकरण में कराएंगे। अभी हम यहाँ करते हैं प्रश्न नंबर 6, जिसमें एक हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है।
क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च। अब क्रुद्धेन सिंहेन, ये कर्ता का काम कर रहे हैं, तृतीया विभक्ति। इतस्ततः धाव्यते गर्जयते च, इसी का अनुसरण करते हुए हमें आगे के वाक्य बनाने हैं। बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे। त्वया सत्यम कथितम, तो त्वम, त्वया को करेंगे त्वम, सत्यम कथितवान, वान का न हलंत आएगा। त्वम सत्यम कथितवान। दूसरा है सिंह सर्व जंतून पृच्छति, सिंहेन सर्व जंतवः, क्योंकि जंतून द्वितीय का बहुवचन है, इसको हम जब प्रथमा में लाएंगे तो सर्व जंतवः पृच्छयते, पृच्छ लिख के 6 हलंत आएगा, यह तय को एक ही मात्रा आएगी। तीसरा है काकः पिकस्य संततिम पालयति, काकेन पिकस्य संततिम पाल्यते, ले आधा आ जाएगा, पाल्यते। कह भाग है मयूर है विधात्रा एव पक्षीराज है वनराज है व कृत है। तो मयूर है विधात्रा एव, मयूरम, क्योंकि ये कर्ता का काम नहीं है, विधाता ने ही मोर को पक्षीराज और वनराज बनाया है, तो विधात्रा ने, उसको ऑलरेडी वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो मयूरम विधात्रा पक्षीराजम वनराजम व कृतवान, कृतः को हम कृतवान, वान का न हलंत आएगा। अगला है सर्वहि खगई कोपि खगः एव वनराजः कर्तुम इष्यते स्म। सर्वै खगई, सर्वे खगः प्रथम विभक्ति में लाएंगे, सर्वे एक मात्रा आ जाएगी, सर्वे खगः। कम अपि, को अपि को चेंज करेंगे, कम अपि खगम वनराजम कर्तुम इच्छन्ति, कर्तुम इष्यते स्मय को कर्तुम इच्छन्ति। वाक्य पूरा देखें। सर्वे खगः कम अपि खगम वनराजम कर्तुम इच्छन्ति। 6 भाग है। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सर्वे मिलित्वा, सर्वै मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, प्रयत्नम को प्रयत्न है, क्रियताम, क्रियताम कै के नीचे रे आएगा, छोटी की मात्रा आएगी यहाँ पर। बच्चों एक बार मैं वाच्य परिवर्तन के उत्तर दोबारा बता देती हूँ। त्वम सत्यम कथितवान, सिंहेन सर्वजंतवः सर्वे जंतवः पृच्छ्यते, काकेन पिकस्य संततिम पाल्यते, मयूरम विधात्रः पक्षीराजम वनराजम व कृतवान, सर्वे खगः कमपि खगम वनराजम कर्तुम इच्छन्ति, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। समास विग्रहम समस्त पदम व लिखत। तुच्छ जीवई, तुच्छई जीवई, 6 के ऊपर भी 2 मात्रा लग जाएंगी, विसर्ग लगेंगे, अलग अलग शब्द बनाने हैं, हमें विग्रह करना है। तुच्छई जीवई, वृक्षोपरि, वृक्षस्य उपरि, ये सारे आपको पाठ में से मिल जाएंगे। वृक्षस्य उपरि, पक्षीणाम सम्राट, पक्षी सम्राट, पक्षी सम्राट, इसको इकट्ठा लिखेंगे और क्षय को छोटी की मात्रा ही रहेगी। स्थिता प्रज्ञा यस्य से, स्थित प्रज्ञ है, जैसा कि पाठ में आया हुआ है। अपूर्वम न पूर्वम, व्याघ्र चित्रकऊ, बच्चों ये व्याघ्र चित्रकऊ कर लेना, चित्र का लिखा हुआ है इस PDF में। तो व्याघ्र च, चित्रकः च। एक बार फिर से उत्तर बता देती हूँ। तुच्छई जीवई, वृक्षस्य उपरि, पक्षी सम्राट, स्थित प्रज्ञ है, विसर्ग लगाना इसके बाद, न पूर्वम, व्याघ्र च, चित्रकः च। बच्चों अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। इसके बाद हम जो भी चैप्टर कराएंगे वो व्याकरण के कराएंगे, अभी हम रीडर के नहीं कराएंगे। धन्यवाद।